हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे थे, सवाल आ रहे थे और लगातार ये भी कह रहे थे आप लोग कि एक वीडियो कम से कम बनाइए, बताइए तो क्या चल रहा है। आप लोग के कमेंट्स देख रहा था, हर वीडियो के नीचे कुछ साथी जो हैं, कुछ भाई बहन, कुछ मित्र जो हैं लगातार कमेंट करते हैं। तो फाइनली एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। साथ आपके जो सिविल कोर्ट है उसकी भर्ती से संबंधित चीज़ें क्या क्या चल रही हैं, कौन सी मीटिंग थी भी या नहीं थी, और मीटिंग थी तो कब थी, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। मीटिंग में क्या क्या फैसले हुए हैं, क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं और क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं और क्या चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हैं। और साथ ही ये जो लगातार मुझे ये कॉमेंट आते रहते हैं कि सीटें बिकी हुई हैं, भर्ती बिकी हुई है, प्रभु आप एग्ज़ाम की तैयारी बंद कर दीजिए अगर आपको लगता है ऐसा कुछ भी है तो, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपने हथियार पहले ही डाल दिए हैं। ये जो इतना लंबा समय लग रहा है, 6 महीना 7 महीना, वो इसीलिए लग रहा है कि इस एग्ज़ाम को फुल प्रूफ बनाना है आपके लिए और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसीलिए इतना विलंब लग रहा है। तो इस निगेटिविटी से बाहर निकलिए और जो लोग ऐसी निगेटिविटी फैला रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी समर्थन मत दीजिए। मैं एज एन कोर्ट ऑफिसर आपको बता रहा हूं कि आपकी भर्ती निष्पक्ष होगी और पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो ये बात आप समझ लीजिए। अब आप लोग के लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं और उसमें ये है कि देखो, एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर बताता हूँ कि मैं बचता हूँ बार बार वीडियो बनाने से, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप जो है वही है कि रोज़ रिजल्ट निकालेंगे और रोज़ एग्ज़ाम कराएंगे और कहने के लिए आपके पास कुछ रहता नहीं है। इस बीच में देखिए कई सारे आपके जो सवाल राइज हुए हैं। एक सवाल तो आपका ये बार बार आ रहा था, मैंने देखा कि क्लर्क में टाइपिंग होगा क्या। प्रभु आपने नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्लर्क में आपको टाइपिंग नहीं देनी है, क्लर्क में आपका टाइपिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी आपके जो है स्टेनोग्राफर में टाइपिंग है या कोर्ट रीडर में है, जो भी चीज़ें हैं वो है। आपके प्यून को लेकर के भी चीज़ें हैं और जो पेपर करेक्शन है, आपके जो फॉर्म में करेक्शन है, इन सारे पहलुओं पर आपसे बात करें। और इससे पहले एक चीज़ और, चैनल पे नए हैं या पुराने साथी और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बार बार आके इरिटेट नहीं करेंगे और जब आएंगे तो आपके नॉलेज की चीज़ें लाएंगे। और साथ ही जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि इंटरव्यू की तैयारी आपकी हम ही करवाएंगे और वो बड़ा क्रूशियल नंबर होता है जिससे आपके सिलेक्शन होते हैं। लास्ट में इंटरव्यू के नंबर पे ही होता है, क्योंकि बेसिकली उसमें 10 नंबर 15 में 15 मिल जाते हैं और 10 में 10 मिल जाते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपकी हेल्प होगी और हमारी भी आपके थ्रू हो जाएगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बार बार आऊँगा नहीं। देखिए मीटिंग की लेकर के जो बात की जा रही है, देखिए मीटिंग सोमवार वगैरह को नहीं थी, शुक्रवार को ही मीटिंग हो चुकी है। लेकिन मीटिंग का जो आउटपुट है, मुझे लगा कि ये बता करके आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड था नहीं। मीटिंग शुक्रवार को हुई थी और उस मीटिंग में जो है पूरी बैठी हुई थी पैनल। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से कोई नोटिस गया है या बिहार सरकार ने कहा है कि जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, ये सब फलाना, ये सब कुछ होता नहीं है। कोर्ट के अंदर सरकार का इंटरवेंशन नहीं होता है। कोर्ट अपने हिसाब से एग्जाम कराती है, तो बिहार सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती है। ये कोर्ट की अपनी भर्ती है, इसमें बिहार सरकार का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि स्लॉट्स जो होते हैं वो होते हैं। चलिए अब आपकी मीटिंग के बारे में बात करते हैं कि मीटिंग में क्या क्या चीज़ें। शुक्रवार को मीटिंग कंडक्ट कराई गई। इसी चीज़ को लेकर के 18 लाख प्लस फॉर्म फिलअप किए गए हैं। और सच बात यह है कि खुद जो अधिकारियों का कहना है, आपके जो सीनियर, जो आपके एग्ज़ाम कमेटी के हेड हैं, उनका कहना है मीटिंग के अंदर कि इतना ज़्यादा फॉर्म आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। और ये हो भी गया, क्योंकि पूरे इंडिया को खोल दिया गया था इस फॉर्म को लेकर के। 18 लाख से बड़ा फॉर्म आ गया। देखिए सरकार कोई एग्ज़ाम नहीं कराती है, कोई बहुत बड़ा आयोग नहीं है आपके सिविल कोर्ट का कि कोई आयोग कंडक्ट कराता है जिसके पूरे रिसोर्सेस हैं, पूरा का पूरा चैनल है। तो ऐसा नहीं है। एक छोटी सी कमेटी है आपके बिहार सिविल कोर्ट की जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है और 18 लाख फॉर्म आने के बाद से उनके भी हाथ पांव कहीं ना कहीं फूल रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा अरेंजमेंट करना है। इसके लिए बिहार शिक्षा विद्यालय समिति को पत्र लिख करके सेंटर्स की मांग की गई थी, जिसको लेकर के 2 स्लॉट जो मेरी जानकारी में आए हैं वो उनको दिया गया है कि आप इस बीच में एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो पहले मैं आपको वो डेट बताता हूं। पहला डेट जो निकल के आया है वो 21 मई का निकल के आया है।
पहला डेट 21 मई का निकल के आया है और दूसरा शायद 29 मई का निकल के आया है, जो डेट विद्यालय समिति ने अपनी तरफ से रिकमेंड किया है। तो ये बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। हालांकि कमेटी ने अपनी तरफ से एक बार फिर से उन्हें एक आवेदन दिया है कि अगर इससे पहले हो सके सेंटर्स की व्यवस्था तो कृपया करके हमारे लिए सेंटर्स की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि प्रक्रिया काफ़ी विलंब हो रही है और पदों की रिक्ति इतनी ज़्यादा है जिससे कि कार्य प्रभावित होने लगे हैं। मतलब पद खाली हैं, काम के आदमी हैं नहीं, जिसकी वजह से कार्य प्रभावित हो रहा है। तो इस बात को लेकर के एक बार फिर से विद्यालय समिति के, बिहार विद्यालय समिति के पास सेंटर्स के लिए एक चीज़ गई हुई है, जिसको लेकर के अब उनका फैसला जब भी आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो मीटिंग में यह हुआ। दूसरी चीज़ ये थी, आप लोगों में से बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि करेक्शन करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ आइडिया दीजिए, करेक्शन करवाने के लिए एक बार फॉर्म रीओपन कराइए, ताकि बहुत सारे लोगों की गलतियां हुई हैं, छोटी मोटी गलतियां हैं, किसी का नाम गलत है, किसी का सर्टिफिकेट गलत है, किसी का पिता का नाम गलत है, तमाम चीज़ें हैं। तो देखिए फिलहाल जो है इतने बड़े सर्वर को फिर से बोर्ड जो है, आयोग ने जो फैसला किया है उनकी, वो करेक्शन के लिए आपको अभी अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि नंबर ऑफ फॉर्म्स जो हैं आपको मैं बताऊं, रिजेक्शन में तकरीबन 43,000 से ऊपर फॉर्म हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं। तो हो सकता है कि इतने बड़े रिजेक्शंस के बाद एक मौका, क्योंकि बच्चों ने फॉर्म दिया और फॉर्म की फीस भी काफ़ी महंगी थी, इसलिए आयोग कोई फैसला निकाले और एक बार करेक्शन की डेट आपको इस महीने के लास्ट तक दे कि आप करेक्शन कर लीजिए। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। दबाव अपनी तरफ से हम लोग जितना हो सकता है, जितना मतलब रिक्वेस्ट, देखिए कोर्ट के अंदर दबाव चलता नहीं है, आपको रिक्वेस्ट ही डालनी पड़ती है, तो वो हम लोगों ने अपनी तरफ से करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि प्यून के साथी और तमाम अन्य जो कह रहे थे कि पेपर क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा या नहीं होगा, देखिए प्यून को लेकर के भी स्क्रीनिंग की पूरी संभावना है। हालांकि इस पर कंफर्मेशन नहीं हुई है, क्योंकि पेपर कमेटी की राय इसमें अलग है और आयोग की राय अलग है। पेपर कमेटी कहती है कि प्यून के एक ही पेपर से हम उनको फिल्टर कर सकते हैं, जबकि ये कहना है मतलब बोर्ड का कि इतनी ज़्यादा सीटों पर 8 लाख बच्चों के लिए 2500 लोगों को के लिए 8 लाख बच्चों का फॉर्म आया है, तो हमें 2 पेपर लेना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा क्रूशियल मामला है। तो आप दोनों पक्ष से अपने आप की तैयारी कीजिए, क्योंकि प्यून में उम्मीद नहीं थी इस बात की कि 2 पेपर देना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उन्होंने साफ साफ लिखा भी था कि अगर फॉर्म ज़्यादा आएंगे, आवेदन ज़्यादा होंगे तो हम फिल्टराइजेशन यूज करेंगे। ये एक चीज़ हो गई। एक और बात, आप लोग के जो लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया कट ऑफ क्या हो सकता है, अभी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और मुझे लगता है कि आप में से कुछ साथी निराश हो जाएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर बताता हूँ, ठीक है विलंब तो हो रहा है, एग्ज़ाम तो आपका होना है और बहुत सारे साथी अपनी तैयारी कर लिए हैं, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ कि जिस दिन आप पेपर दे करके आएंगे इस बार के बिहार सिविल कोड का, तो आप ये कहेंगे काश 1 महीना और मिल गया होता तैयारी करने का, क्योंकि पेपर का लेवल, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल इस बार हायर होने वाला है, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा आए हैं और उनको फिल्टराइजेशन यूज करना है, इसलिए पेपर टफ होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी जितनी भी तगड़ी तरीके से कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि मेरिट हाई जाएगी, फॉर्म्स की संख्या से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। अगर आपको इसमें से एक नौकरी लेनी है तो मैं आपका हौसला नहीं तोड़ रहा हूं, और ना ही मुझे कोई ऐसा है कि मैं आकर के आपको बस ऐसे बता दूं कि मुझे अपना कोई कोर्स बेचना है तो मैं आपको ऐसे ऐसे डरा रहा हूं। मेरा कोई कोर्स तो है नहीं, मैं सिर्फ आपके हित की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं इस भर्ती में आना तो आपको मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी। आप अपनी तैयारी के रिवीजन मोड पे आ चुके होंगे, मेरी वीडियो अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आप अपनी तैयारी के रिवीजन मोड पे आ जाइए और कम से कम 70 से 75% पेपर अटेम्प्ट करके सही करके करेक्ट करके आइएगा। 75% से कम अगर आप पेपर करेक्ट करके आ रहे हैं तो आपके लिए संभावनाएं कम हो जाएंगी साथियों। फिर इंटरव्यू ही आपके लिए एक क्रूशियल रोल बच जाएगा जो आपको बचा सकता है इन सब चीज़ों से। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा और इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। डेट को लेकर के 21 मई का जो स्लॉट बिहार विद्यालय समिति ने दिया है उसको लेकर के एक बार फिर से इन लोगों ने दिया है। उम्मीद करता हूं कि विद्यालय समिति जो है एक बार फिर से रिवीज करके, क्योंकि देखिए इसमें बिहार सिविल कोड में कई एग्जाम्स हैं, एक दिन प्यून का एग्जाम होने वाला है, फिर क्लर्क का है, फिर कई चरणों में है, फिर आपको पता है कि इनकी जो है टाइपिंग टेस्ट भी होने वाली है, मतलब स्टेनोग्राफर की, कोर्ट रीडर की, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए बड़ा एक लंबा 1 हफ्ते 2 हफ्ते का स्लॉट चाहिए उनको, और यही जो है प्रॉब्लम आपके लिए आ रही है और इसीलिए आपको कहीं ना कहीं विलंब होता हुआ दिख रहा है, जो कि एग्जैक्ट जो जानकारी मीटिंग से आई है। ये बातें आपको शायद कोई बताए नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि चलिए ठीक है,
आप लोगों से एक रिश्ता है और इसीलिए ये सारी प्रक्रिया रुकी हुई है। काफ़ी ज़्यादा फॉर्म आए हुए हैं और इसलिए व्यवस्था बनाने में भी वक्त लग रहा है, लेकिन फेयर इनफ है। मान के चलिए कि जो स्लॉट विद्यालय समिति ने सुझाया है, अगर इस पर हामी भरते हैं तो आपका 21 मई का एग्ज़ाम हो सकता है, और अगर नहीं तो अगर इसके बाद, अगर रिक्वेस्ट के बाद, आवेदन के बाद अगर विद्यालय समिति कंसीडर करती है तो आपको उसके बाद से एक नया डेट देखने को मिलेगा। और ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोगों के बीच में आकर के आप सबको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सिविल कोड से संबंधित जानकारी मिल गई होगी ठीक तरीके से। फिर आऊंगा जब कोई बड़ी जानकारी या कोई सही जानकारी मुझे मिलेगी, तो तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए। बस इंटरव्यू का टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो आपका भाई चाहे कहीं से भी खोद के लाए आपके लिए कंटेंट लेके आएगा और यूट्यूब पे आपको इंटरव्यू की काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध करा देगा, शब्द वगैरह उपलब्ध करा देगा कि आपको कैसे क्रैक करना है। बाकी आप अपने रिवीजन मोड पर रहिए और पूरी तैयारी सिलेबस के हिसाब से करते रहिए। मिलता हूँ, प्रणाम।